श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जन्म से ही महाराज नाभि के पुत्र में श्री भगवान के लक्षण प्रकट थे। यथा चरण तल के चिन्ह, ध्वज वज्र इत्यादि। यह पुत्र सबके साथ समभाव रखने वाला और अत्यंत शांत स्वभाव का था। वह अपनी इंद्रियों तथा मन को वश में कर सकता था और परम ऐश्वर्यवान होने के कारण उसे भौतिक सुख की लिप्सा नहीं थी। इन समस्त गुणों से संपन्न होने के कारण महाराज नाभि का पुत्र दिनों दिन शक्तिशाली बनता गया। फलतः समस्त नागरिकों, विद्वान ब्राह्मणों, देवताओं तथा मंत्रियों ने चाहा कि भगवान ऋषभदेव पृथ्वी के शासक बने। आजकल साधारण अवतार होने लगे हैं, अतः अवतार में प्राप्त शारीरिक लक्षणों को ध्यान से देखना रोचक होगा। यह देखा गया था कि भगवान ऋषभदेव के पैरों में जन्म से ही दिव्य चिन्ह, ध्वजा वज्र कवल इत्यादि अंकित थे। इसके अतिरिक्त ज्यों ज्यों वह बढ़ने लगा, उसकी ख्याति फैलने लगी। वह संभाव रखने वाला था। उसने ना तो किसी एक का पक्ष लिया और न दूसरे की अपेक्षा की थी। ईश्वर के अवतार को 6 ऐश्वर्यों से युक्त होना चाहिए। ये हैं धन, बल, ज्ञान, सौंदर्य, यश तथा त्याग। कहा जाता है कि भगवान ऋषभदेव सभी ऐश्वर्यों से युक्त होकर भी भौतिक सुख में तनिक भी आसक्त नहीं थे। वे आत्मसंयमी थे, इसीलिए सभी उन्हें चाहते थे। उनके अपूर्ण गुणों के कारण सभी चाहते थे कि वे पृथ्वी पर राज करें। ईश्वर के अवतार को अनुभवी लोग शास्त्रों में वर्णित लक्षणों द्वारा स्वीकार करते हैं। अवतार की स्वीकृति कभी भी अल्पज्ञ लोगों की चाटुकारी से नहीं होती। जब महाराज नाभि के पुत्र प्रकट हुए तो उसमें महाकवियों द्वारा वर्णित समस्त उत्तम गुण दिखाई पड़े। यथा ईश्वर के लक्षणों से युक्त सुगठित शरीर, शौर्य, बल, सुंदरता, नाम, यश, प्रभाव तथा उत्साह। जब उनके पिता महाराज नाभि ने इन समस्त गुणों को देखा तो उन्होंने उन्हें मनुष्यों में श्रेष्ठतम अथवा सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति मानकर उनका नाम ऋषभ रख दिया। किसी को ईश्वर या ईश्वर का अवतार मानने के पूर्व उसके शरीर में ईश्वर के लक्षण देखने चाहिए। महाराज नाभि के इस असाधारण रूप से शक्तिशाली पुत्र में समस्त लक्षण पाए गए थे। उसका शरीर सुगठित था और वे समस्त दिव्य गुणों से संपन्न थे। वे अत्यंत प्रभावशाली थे और अपने मन तथा इंद्रियों को बस में रखने वाले थे। फलस्वरूप उनका नाम ऋषभ रख दिया गया, जिससे वह सूचित होता है कि वे सर्वश्रेष्ठ पुरुष थे। भौतिक रूप से महान ऐश्वर्यशाली स्वर्ग का राजा इंद्र राजा ऋषभदेव से ईर्ष्या करने लगा। अतः उसने भारतवर्ष नामक लोक पर जल बरसाना बंद कर दिया। उस समय समस्त योग शक्तियों के स्वामी भगवान ऋषभदेव इंद्र का उद्देश्य समझ गए और थोड़ा मुस्काए। तब उन्होंने अपने शौर्य तथा अंतरंगी शक्ति योगमाया से अजनाभ नाम से विख्यात अपने देश में प्रचुर वर्षा की। इस श्लोक में भगवान शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है। इंद्र तथा श्री भगवान के अवतार ऋषभदेव, इन दोनों को भगवान कहा गया है। कभी कभी श्री नारद मुनि तथा ब्रह्मा भी भगवान कहकर संबोधित किए जाते हैं। श्री भगवान शब्द का अर्थ है ब्रह्मा, शिव, श्री नारद मुनि अथवा इंद्र के समान अत्यंत ऐश्वर्यवान एवं शक्तिशाली व्यक्ति। अपने अद्वितीय वैभव के कारण ये सभी भगवान कहे जाते हैं। राजा ऋषभदेव श्री भगवान के अवतार थे, अतः वे आदि भगवान थे। फलस्वरूप यहाँ उन्हें योगेश्वर कहा गया है, जिसका अर्थ यह है कि उनमें अत्यंत प्रबल दिव्य शक्ति थी। वे वर्षा के लिए इंद्र पर आश्रित नहीं थे। वे स्वयं जल की पूर्ति कर सकते थे और उन्होंने ऐसा किया भी। श्रीमद् भागवत गीता में उल्लेख हुआ है, यदा यज्ञा भवति पर्यजन्यः, यज्ञ करने से आकाश में वर्षा के मेघ दिखाई पड़ते हैं। यद्यपि मेघ तथा वर्षा स्वर्ग के राजा इंद्र के अधीन है, किंतु यदि वह वर्षा नहीं करता है तो यज्ञ अथवा यज्ञपति कहलाने वाले श्री भगवान यह कार्य स्वयं अपने हाथों में ले लेते हैं। इसीलिए अजनाभ देश में प्रचुर वर्षा हुई। यदि यज्ञपति चाहे तो अपने किसी अधीनस्थ की सहायता के बिना भी वे कोई भी कार्य कर सकते हैं। इसीलिए श्री भगवान सर्वशक्तिमान कहलाते हैं। इस कलयुग में अंततः अनावृष्टि वर्षा का प्रभाव होगी, क्योंकि सामान्य जनता अपनी अविद्या तथा याज्ञिक सामग्री के अभाव के कारण यज्ञ की उपेक्षा करेगी।
अतः श्रीमद् भागवतम का उपदेश है, यज्ञ ही संकीर्तना प्राय यजंती ही सुमेधसः। वास्तव में यज्ञ का उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करना है। यद्यपि इस कलयुग में अभाव तथा यज्ञानता का बोलबाला है, किंतु तो भी मनुष्य संकीर्तन यज्ञ तो कर ही सकता है। प्रत्येक समाज के प्रत्येक परिवार को चाहिए कि प्रतिदिन संध्या समय संकीर्तन यज्ञ करे। इस प्रकार से वर्षा का अभाव नहीं रहेगा। भौतिक रूप से सुखी होने तथा मानसिक रूप से उन्नत होने के लिए यह अनिवार्य है कि इस युग में संकीर्तन यज्ञ किया जाए। अपनी इच्छानुसार श्रेष्ठ पुत्र पाकर राजा नाभि सदैव दिव्य आनंद के कारण विहल और पुत्र के प्रति अत्यंत वत्सल हो उठे। उन्होंने गदगद वाणी से बोले, मेरे प्रिय पुत्र, मेरे प्यारे शब्दों से संबोधित किया। ऐसी बुद्धि योग माया से उत्पन्न हुई, जिसके कारण उन्होंने परम पिता भगवान को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। ईश्वर भी अपनी परम इच्छा के कारण उनके पुत्र बने और सबके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वे कोई सामान्य मनुष्य हो। इस प्रकार वे अपने दिव्य पुत्र का बड़े ही लाड़ प्यार से लालन पालन करने लगे और वे दिव्य आनंद, हर्ष तथा भक्ति से भाव विभोर हो गए। यहाँ माया शब्द का प्रयोग मोह के अर्थ में हुआ है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपने पुत्र रूप में पाकर महाराज नाभि सचमुच मोहग्रस्त थे, किंतु यह दिव्य मोह था। ऐसा मोह आवश्यक है, क्योंकि बिना इसके कोई परम पिता को अपने पुत्र के रूप में कैसे स्वीकार कर सकता है। श्री भगवान अपने एक भक्त के पुत्र के रूप में वैसे ही प्रकट होते हैं, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण नंद महाराज और यशोदा माता के पुत्र रूप में प्रकट हुए थे। ये भक्त अपने पुत्र को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रूप में कभी भी नहीं सोच सकते थे, क्योंकि ऐसा करने से उनके मातृ पितृ प्रेम में बाधा उत्पन्न होती है। राजा नाभि ने समझ लिया था कि उनका पुत्र ऋषभदेव नागरिकों, प्रशासकों तथा मंत्रियों में अत्यंत लोकप्रिय है। अतः उन्होंने वैदिक धर्म पद्धति के अनुसार जनता की रक्षा के उद्देश्य से अपने पुत्र को संसार के सम्राट के रूप में अभिषिक्त कर दिया और उसे विद्वान ब्राह्मणों के हाथों में सौंप दिया, जो शासन चलाने में उसका मार्गदर्शन कर सके। फिर महाराज नाभि अपनी पत्नी मेरु देवी के साथ हिमालय पर्वत स्थित बदरीक आश्रम में गए और वहां पर अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक एवं निपुणता के साथ तपस्या में लग गए। पूर्ण समाधि में उन्होंने ऋषभ के ही पूर्ण विस्तार भगवान नर नारायण की उपासना की। अतः कालक्रम में महाराज नाभि को वैकुंठ प्राप्त हुआ। हरे कृष्णा हरि बोल।